हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है अजय वर्मा 6666 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे जियोग्राफी। तो जियोग्राफी आइए देखते हैं। जियोग्राफी की हिंदी जो होती है वो भूगोल। यहाँ जियोग्राफी दो शब्दों में टूट जाता है। जियो प्लस डिस्क्रिप्शन, जहाँ जियो जो होता है वो अर्थ में हो जाता है, तो अर्थ का हिंदी जो होता है वो पृथ्वी हो जाती है। और इसका मतलब वर्णन करना। तो पृथ्वी का वर्णन करना, जियोग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना। तो आइए हम लोग चलते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं कैसे होता है। पृथ्वी, हम लोग एक छोटा सा पहले ग्लोब बनाते हैं। इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या भूमध्य रेखा, या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। यहाँ जो होता है आपका एमपी का मतलब नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। और इसको बोलते हैं एसपी। एसपी का मतलब हो जाता है साउथ पोल। साउथ पोल का मतलब दक्षिणी ध्रुव। और ये जो होता है इसे उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और इसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो कहने का मतलब ये है कि 0 डिग्री से लेकर के उत्तरी ध्रुव तक उत्तरी गोलार्ध होता है, और 0 डिग्री से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक दक्षिणी गोलार्ध होता है। ये गोलार्ध हो गया। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें अक्षांश रेखाएं कौन सी कौन होते हैं और अक्षांश किसे कहते हैं। ये आपका एमपी ही रहेगा, और ये एसपी है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं। आगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अक्षांश को समझ लेते हैं कि अक्षांश किसे कहते हैं, अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे ग्लोब तथा मानचित्र पर पश्चिम से पूर्व की तरफ गुजरने वाली रेखाएं को ही हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। कहने का मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ गुजरने वाली रेखाएं को ही अक्षांश रेखा कहते हैं, वो ग्लोब और मानचित्र पर। तो कहने का मतलब ग्लोब तथा मानचित्र पर पश्चिम से
पश्चिम से पूर्व की तरफ गुजरने वाली रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती है। तो ये हुई अक्षांश रेखा। कहने का मतलब ये है कि जो पश्चिम से पूर्व की तरफ गुजरने वाली रेखाएं जो होंगी उन्हें हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है। तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को सबसे लंबी अक्षांश रेखा कहते हैं। इसका जो मान होता है अर्थात इसकी जो लंबाई होती है ये होता है 40,076 मतलब 40,076 किलोमीटर होती है। तो सबसे लंबी अक्षांश जो रेखा होती है वो भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसकी लंबाई 40,076 किलोमीटर होती है। आगे है ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखा की संख्या जो होगी 89 प्लस 1 तो हो जाएगा कुल 179। तो कहने का मतलब ग्लोब पर जो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो 179 होता है। आगे ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या जो होगी अक्षांशों की संख्या जो होगी 90 प्लस 90 प्लस 1 तो कुल हो जाएगा 181। ये 181 अक्षांश होते हैं और अक्षांश रेखा जो होती है वो 179 होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कहाँ 179 होता है, कहाँ 181 होता है। तो यहाँ चलिए देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं की संख्या जो होती है वो 89 होता है। आगे इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी अक्षांश रेखाओं की संख्या जो होगी वो भी कितना हो जाएगा 89। और जो एक होती है जो कि एक रेखा जो होती है वो विषुवत रेखा होती है। विषुवत रेखा होती है
उसको मिलाने पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या की संख्या 179 हो जाती है। तो इस प्रकार से पता चलता है कि उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या 89 और दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं की संख्या 89 और जो कि एक रेखा जो होती है वो विषुवत रेखा होती है, उसको मिलाने पर कुल हो जाता है 179। तो ये हो गए अक्षांश रेखाओं की संख्या। अब हम लोग चलते हैं अक्षांश की संख्या कितनी होती है ग्लोब पर। तो आइए देखते हैं हम लोग। ग्लोब पर अक्षांशों की संख्या कुल 181 होती है। इसमें उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में 90 और दक्षिणी गोलार्ध में 90। इसमें भी एक जो अक्षांश होगा, एक अक्षांश विषुवत रेखा होती है, तो उसको मिलाने पर कुल अक्षांशों की संख्या जो हो जाती है 90 + 90 + 1। एक मतलब एक अक्षांश विषुवत रेखा जो होती है वो ही है, इसको मिलाने पर कुल 181 हो जाती है। ये है। और जैसे ही हम लोग भूमध्य रेखा विषुवत रेखा से दोनों ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो उनका मान मतलब अक्षांश के जो मान है उनका मान बढ़ता जाता है और उनकी लंबाई जो है घटती जाती है। तो कहने का मतलब जैसे ही हम लोग भूमध्य रेखा से चाहे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़े चाहे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़े, उनका जो मान है वो बढ़ता जाता है, उनकी लंबाई घटती जाती है। आगे देखिए, 1 डिग्री के अंतराल पर दो अक्षांशों के बीच 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। कहने का मतलब ये और ये, इनके बीच में दो अक्षांश 1 डिग्री के अंतराल पर दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होगी 111.32 किलोमीटर होती है। तो ये थे अक्षांश के बारे में। जब हम लोग अगली वीडियो में आएंगे उसके बारे में, देशांतर के बारे में बताएंगे। तो देशांतर होता क्या है उसके बारे में व्याख्यान से बताया जाएगा।